नीतीश कुमार का जनाधार घटा है बिहार में, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कभी लालू को बुरा बोले हैं तो कभी लालू के साथ गए हैं। चिराग पासवान किसी और गठबंधन में नहीं जा सकते हैं, ये भाजपा समझ गई है। नया गठबंधन, नया व्यवस्था, नया सरकार, नया बिहार, तेजस्वी भ्रष्टाचारी, बात खत्म। भाजपा उस नैरेटिव को इम्प्लीमेंट होने से पहले ही छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है, जहां बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है। आज उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की चर्चा नहीं होगी, आज चिराग पासवान की चर्चा होगी। यानी बिहार के जिस भी दल में उसके पार्टी के नेता या दो दलों के बीच टकराव होता है तो वहाँ गेम बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब आज बताने की कोशिश करेंगे कि पशुपति पारस चिराग के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि 2 चुनाव बीत गया और अभी तक चिराग पासवान एनडीए में आए नहीं हैं। पशुपति पारस को न्योता दिया जा रहा है, गुजरात में जाके एकदम पंतवा खा रहे हैं। नहीं, हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बता देंगे। हम आधा थोड़ी पढ़ाई किए हैं कि आधा एग्जाम देंगे, बता देंगे, कंफर्म बता देंगे। पूरा एकदम कंप्लीट है, 4 बार प्रैक्टिस किए हैं और सेट का। देखिए, आपको याद होगा, कुछ बातें दर्शक भूल जाते हैं, लेकिन खैर जो याद रखते हो तो मैसेज व्हाट्सएप पर मैसेज करके लोग कहता है। अभी आपको मैसेज हम दिखा रहे थे। मैंने एक बात कही थी महागठबंधन के सरकार बनने के बाद, मैंने कहा था कि भाजपा को एक ट्रिक मिस कर गई महागठबंधन, और कुछ हद तक मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के दिल्ली भेजने के चक्कर में नहीं होता है कि कोई आदमी बहुत मोटा ताजा होता है बेचारा, उसका बस छूट गया, बेचारा आदमी जो छोड़ने आया है उसका कसम ढकेल के चढ़ा दे। तो नीतीश कुमार को वैसे ढकेल के चढ़ाने की कोशिश की जा रही है उस बस में, लेकिन चलती बस में अधेड़ व्यक्ति को, खासतौर पे थोड़ा सा जो गिरेगा तब फिर दिक्कत। आज तो एक बहुत करीबी व्यक्ति नीतीश कुमार के बोले हैं ऑन लाइव कैमरा कि सठिया गए हैं। तो खैर हम लोग मान लेते हैं कि इसलिए सठिया गए। तो वैसे व्यक्ति को कौन चढ़ाएगा बस पे? भेजेंगे यहाँ दिल्ली, आज पता चला कि झारखंड से वापस आ गए ट्रेन धके, भेजे अगर दिल्ली ट्रेन से इधर से मैं, तो पता चला कि जैसे ही दीनदयाल पहुंचे वहां से फिर रिटर्न पकड़ के ट्रेन आ गए वापस। नया गठबंधन, नया व्यवस्था, नया सरकार, नया बिहार, तेजस्वी भ्रष्टाचारी, बात खत्म। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने विश्वसनीयता तो अपनी खोई है जी, लेकिन बिहार की राजनीति में भाजपा को ये एहसास कराने की आवश्यकता थी कि आप अछूत हो गए हैं। शुरुआत में तेजस्वी यादव ने इस नैरेटिव को पकड़ा था जी, लेकिन बहुत उसको भुनाया नहीं गया। उसकी वजह से क्या हुआ, भाजपा को हमारे जैसे लोगों ने अब खबर चला दी तो भाजपा को समझ में आ गया, भाजपा समझी नैरेटिव। भाजपा उस नैरेटिव को इम्प्लीमेंट होने से पहले ही छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। पृथ्वी माली, मुकेश सहनी को ऑफर, चिराग पासवान को बिना ब्याहे न्योता है, पशुपति पारस भागने को तैयार थे, लेकिन उनकी पार्टी, अगर पशुपति पारस की पार्टी या उनके विधायक, उनके सांसद अगर टिके हुए हैं उस पार्टी में, तो उसका एकमात्र कारण है भाजपा। भाजपा ही नहीं भागने दे रही किसी को, इस वजह से। नहीं तो भागने तो उनका मत जाता। अब बात यहाँ ये है, चुनाव खत्म जी, चिराग का काम खत्म। चुनाव के बाद घर पहुंचने के बाद किसी बच्चा को अब देखे हैं स्कूल बैग पीठ पर रख ले, फेंक देता है, आते ही नचा के फेंकता है। अगला दिन भले खोजता है, घंटा इज्जत करता है, अगला दिन होगा चुनाव तो खोजेगा, फिर खोजेगा। भाजपा स्कूल के बैग की तरह नीतीश चिराग पासवान को यूज कर रही है। और इम्पोर्टेंट कौन हो जा रहे हैं? इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं पशुपति पारस। काहे कि पशुपति पारस, कैसे उसको कहा जाए, आप बचपन में पढ़े होंगे जानवरों के बारे में कि एक वो होता है घरेलू जानवर, एक होता है वाइल्ड एनिमल, एक और कुछ होता है बीच में शायद स्ट्रे। दोनों जंगलों में रहता है, घरों में रहता है। तो घरेलू वाले को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पालतू। इंग्लिश में पेट एनिमल। पेट एनिमल, एक और को होमोजीनियस या कुछ कहते हैं। खैर जो भी कहते हो जी, पेट ही मान के चलते हैं। तनी डिरोगेटरी शब्द इसलिए यूज नहीं करना चाहते थे, लेकिन पेट बन गए हैं भाजपा के पशुपति पारस। और उनको समझाना, उनको सिखाना, उनको टाइम पे बाहर घुमाना, वो भाजपा को आता है। चिराग के साथ ये संभव नहीं है। चिराग थोड़ा वाइल्ड वाले में से है, चिराग की अपनी लाइन लेंथ है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अब उम्र राजनीति में बहुत लंबा बचा हुआ है, भाजपा की कोई खास आवश्यकता है नहीं। अभी वो राजनीति अपनी कर सकते हैं बिना भाजपा के। ये भाजपा दबाव डालती है कि नहीं मेरे बिना आपका वोट बैंक है ही कितना, कहीं जाइएगा मेरे यहाँ तो यहाँ ही आएगा, आप जाइएगा चिराग के पास, तेजस्वी के पास।
और तेजस्वी से वो परहेज करना चाहते हैं। उसके पास उसका रीजन बहुत बड़ा है, मैंने पहले भी दिया, एक बार रिपीट कर दूं। तेजस्वी के साथ जाने का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं उन पे ये बट्टा लग जाएगा कि वो लालू यादव के पूरी राजनीति जो उनका बैकलॉग था उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। नीतीश कुमार का जनाधार घटा है बिहार में, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कभी लालू को बुरा बोले हैं तो कभी लालू के साथ गए हैं। तो जनता देख रही है ना, जनता कहती है कि नहीं उससे भी खराब तो आप हो गए ना। ये जानते हुए कि रावण बुरा है जी, आप रावण को सपोर्ट कीजिए, आपसे बुरा तो कोई नहीं है जी। रावण भी उतना बुरा नहीं है, उसमें भी कई खूबियाँ थी जी। लेकिन ये सच है कि बिहार में पशुपति पारस भाजपा के लिए चुनाव के बाद एसेट बन जाते हैं जी। चुनाव के टाइम में पशुपति पारस लायबिलिटी बन जाते हैं जी। और चिराग पासवान एसेट बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार के पटल पर राजनीतिक मुझे कहीं दूर दूर तक चुनाव दिख नहीं रहा है जी। अन्यथा कि चिराग पासवान का भविष्यवाणी सही हो जाए तो इसमें चुनाव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को पता है कि चिराग पासवान को कैसे वापस लाना है, चुनाव के समय फिर भाजपा तो जान ही गई है कैसे जाएंगे कहाँ। चिराग पासवान किसी और गठबंधन में नहीं जा सकते हैं, ये भाजपा समझ गई है जी। और इसी का फायदा वो उठाते हुए बार बार चिराग पासवान को एक तरह से राजनीतिक रूप से बेइज्जत भी कर रही है जी। उन्हें राजनीतिक रूप से शंटिंग में भी डाल दे रही है और पशुपति पारस को ट्रॉफी की तरह चमका भी रही पूरी दुनिया में जी। अब गुजरात ले जाना पशुपति पारस को, और चूंकि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही गुजरात से आए हैं चिराग पासवान जी, जी। उनकी पॉपुलैरिटी वहाँ भी अच्छी खासी दिखी थी, तो उनको वहाँ नहीं ले जाना ये क्या साबित करता है, ये एहसास कराता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। पशुपति पारस चुनाव छोड़कर बाकी समय में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो क्या बोले था, पेट है ना, पेट जी। कहीं ना कहीं पशुपति पारस को गुजरात से बुलावा आया था, सरकार बनी, लेकिन चिराग पासवान नहीं गए। इसमें भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और ऐसे में चिराग तो इस गठबंधन में है नहीं, ना ही गठबंधन के साथी हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रतिक्रिया चिराग पासवान की होती है इस गठबंधन को लेकर, कब करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन भाजपा मंशा स्पष्ट कर चुकी है कि जरूरत पड़ेगी तभी चिराग पासवान को अपने साथ रखा जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।